इस कहानी की शुरुआत में हम एक प्रिजन को देखते हैं जिसमें सावन नाम का एक कैदी एक बॉल से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल सावन ने सालों की मेहनत से खुद को इतना परफेक्ट बना लिया होता है कि अब उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। इसके बाद हम अमांडा वालर नाम की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो सावन के पास आती है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, जिसके बदले वो सावन की 10 साल की सजा माफ करने का वादा करती है। दरअसल अमांडा वालर के पास मेटा ह्यूमन यानी कि सुपर पावर वाले सारे कैदियों की लिस्ट होती है और वो कुछ कैदियों को मिलाकर सुसाइड स्क्वाड नाम की एक टीम बना रही होती है, जिसका एक मेंबर वो सावन को बनाती है। सावन सुसाइड स्क्वाड की टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले सावन के सिर में एक चिप फिट किया जाता है जिसका कंट्रोल अमांडा वालर के पास होता है, ताकि अगर सावन गलती से भी भागने की कोशिश करे तो अमांडा वालर चिप को ब्लास्ट करके सावंत को मार दे। इसके बाद सावंत को द सुसाइड स्क्वाड के कैप्टन यानी कि कर्नल रिक फ्लैग और बाकी के मेंबर से मिलवाया जाता है, जो सभी मेटा ह्यूमन और एलियन होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर जरूर होती है। इसके बाद अमांडा वालर टीम के सभी मेंबर्स को उनका मिशन समझाती है। वो बताती है कि अमेरिका के दक्षिण में एक छोटा सा महाद्वीप है जहाँ पर हमेशा से हरेरा फैमिली का राज था, लेकिन एक दिन अचानक से जनरल लूना नाम के एक कमांडर ने विद्रोह करके पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया और हरेरा फैमिली के सारे मेंबर को मारकर द्वीप का नया प्रेसिडेंट बन गया। जब तक द्वीप पर हरेरा फैमिली का राज था तब तक अमेरिका के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जब से जनरल लूना ने द्वीप पर कब्जा किया है अमेरिका की चिंता बढ़ गई, क्योंकि जनरल लूना का सिर्फ एक ही मकसद है, अमेरिका की बर्बादी। द्वीप पर यूथनहाइम नाम का एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर स्टारफिश नाम का एक एलियन प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिससे अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया को खतरा है। अमांडा वालर सुसाइड स्क्वाड टीम को किसी भी तरह द्वीप पर चल रहे प्रोजेक्ट स्टारफिश को रोकने का मिशन देती है। अब सुसाइड स्क्वाड की पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर द्वीप की तरफ निकल पड़ती है। द्वीप के पास पहुंचने पर टीम के सभी मेंबर को समुद्र में कूदने का आदेश दिया जाता है, ताकि जनरल लूना के मिलिट्री ऑफिसर्स को इनके द्वीप पर आने का पता न चल सके और सुसाइड स्क्वाड की टीम आसानी से अपना मिशन पूरा करके द्वीप से बाहर निकल जाए। अब एक एक करके टीम के सारे मेंबर समुद्र में कूदना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर विसेल नाम के एक टीम मेंबर को पानी में तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से समुद्र में डूबने से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब टीम के सभी मेंबर समुद्र में तैरते हुए किसी तरह आइलैंड के किनारे पर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ब्लैक गार्ड नाम का इनका एक साथी पहले से ही जनरल लूना से मिला हुआ है, जिसकी वजह से लूना के मिलिट्री ऑफिसर पहले से ही इनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो ब्लैक गार्ड को मारते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके सुसाइड स्क्वाड के सारे टीम मेंबर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सावंत अपनी आंखों के सामने अपने टीम मेंबर्स को मरता देखकर बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। सावंत को भागता देखकर अमांडा वालर उसे ऐसा करने से मना करती है और लूना के मिलिट्री ऑफिसर से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन जब सावंत अमांडा वालर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता तो सावंत के सिर में लगे चिप को ब्लास्ट करके सावंत को मार डालती है। अब तक द सुसाइड स्क्वाड के सारे टीम मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं, सिर्फ हार्ली क्विन और कर्नल रिक फ्लैग को छोड़कर। हार्ली क्विन को लूना के मिलिट्री ऑफिसर पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि हार्ली क्विन के क्राइम डेटा को देखकर उनको लगता है कि हार्ली क्विन भी अमेरिका की दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। वहीं कर्नल रिक फ्लैग को द्वीप के विद्रोही लोग पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम अमांडा वालर को देखते हैं जो द सुसाइड स्क्वाड की टीम बी को आगे बढ़ने के लिए कहती है। दरअसल अमांडा वालर जानती थी कि टीम ए के सफल होने के चांस काफी ज्यादा कम है, इसीलिए उसने पहले से ही बैकअप के तौर पर एक टीम बी बना रखा होता है। टीम बी में पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन और किंग शार्क जैसे मेटा ह्यूमन शामिल होते हैं और पोल्का डॉट मैन को टीम का लीडर बनाया गया होता है। अमांडा वालर ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से कर्नल रिक फ्लैग के लोकेशन का पता लगा लेती है और सुसाइड स्क्वाड की इस नई टीम को सबसे पहले कर्नल रिक फ्लैग को बचाने का मिशन देती है। इसके बाद टीम भी उस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है जिस तरफ कर्नल रिक फ्लैग को बंदी बनाकर रखा गया होता है। रात होने पर ये लोग जंगल में एक जगह पर आग जलाकर रात भर वहीं रुकते हैं और अगली सुबह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कर्नल रिक फ्लैग को बंदी बनाकर रखा गया होता है। ये लोग बड़ी आसानी से वहां पर मौजूद सारे सोल्जर्स को मार गिराते हैं, लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो देखते
देखते हैं कि वहाँ पर रिक फ्लैग विद्रोही गैंग की लीडर सोल सोरिया के साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। दरअसल सोल किसी भी तरह लूना को द्वीप के प्रेसिडेंट के पद से हटाना चाहती है, क्योंकि उसने सोल के फैमिली के साथ ही बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा होता है। सोल हरेरा फैमिली के प्रति वफादार होती है और उन्हीं को द्वीप का असली हकदार मानती है, जिसके लिए वो कर्नल रिक फ्लैग का साथ दे रही होती है ताकि वो मिलकर लूना को मार सके। लेकिन सुसाइड स्क्वाड की टीम ने जाने अनजाने में सोल के सारे लोगों को मार दिया होता है, जिससे सोल काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब क्योंकि सोल का सिर्फ एक ही मकसद होता है लूना को मारना, इसीलिए सुसाइड स्क्वाड की टीम का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। अगले सीन में हम प्रोजेक्ट स्टारफिश के मेन साइंटिस्ट थिंकर को देखते हैं, जो ज्यादा सोचने के लिए अपने सिर के ऊपर कुछ अजीब तरह के डिवाइस लगाता है। थिंकर लूना को बताता है कि वो प्रोजेक्ट स्टारफिश में पिछले 30 सालों से अंतरिक्ष से आई एक एलियन स्टारफिश पर स्टडी कर रहा है। ये एलियन स्टारफिश हमारी दुनिया में पाई जाने वाली स्टारफिश से बिल्कुल अलग है, क्योंकि समय पड़ने पर ये अपने अंदर से ढेर सारे छोटे छोटे स्टारफिश को बाहर निकालती है, जो इंसानों के चेहरे से लिपट कर उन्हें स्टारफिश के कॉन्शियसनेस से जोड़ देती है, जिसकी वजह से लोग स्टारफिश के गुलाम बन जाते हैं और लोगों के कॉन्शियसनेस से ही स्टारफिश को पावर मिलती है। थिंकर लूना को ये भी बताता है कि उसके अलावा और कोई भी स्टारफिश को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अपने करियर के 30 साल स्टारफिश के साथ बिताने के बाद थिंकर स्टारफिश के बारे में बहुत सी बातें जान गया होता है, जो बाकी के लोग नहीं जानते। थिंकर की बात सुनकर लूना इसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो स्टारफिश को किसी बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम हार्ली क्वीन को देखते हैं, जिसे लूना के लोगों ने पकड़ रखा होता है और वो हार्ली को अपने नए कपड़े पहनाकर उसे लूना के पास ले जाते हैं, क्योंकि हार्ली के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखकर उन्हें लगता है कि लूना की तरह हार्ली भी अमेरिका की दुश्मन है। अब हार्ली और लूना जब एक दूसरे से मिलते हैं तो साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। हार्ली लूना के साथ एक हैप्पी फैमिली के सपने सजाने लगती है, लेकिन जब लूना हार्ली को बताता है कि उसने द्वीप का प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने विद्रोही को उनकी फैमिली और बच्चों के साथ मार दिया, तो ये बात हार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका होने वाला पति एक हत्यारा हो जिसने बहुत से बेगुनाह बच्चों को मारा हो। इसीलिए अपनी गन से लूना को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर लूना के मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जो हार्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो हार्ली क्वीन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और वो देखते ही देखते सारे ऑफिसर्स को मार गिराती है। इसके बाद हार्ली बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और टैक्सी में बैठ जाती है कि तभी वो देखती है कि कर्नल रिक फ्लैग अपने एक साथी को लेकर भाग रहे होते हैं। और जब हार्ली उनके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लोग लूना के महल में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हार्ली जब कर्नल रिक फ्लैग से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं, तो रिक फ्लैग हार्ली को बताते हैं कि वो लोग लूना के महल में जाकर उसे बचाना चाहते थे। ये सुनकर हार्ली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कर्नल रिक फ्लैग को गले से लगा लेती है। इसके बाद ये लोग मिलकर किसी तरह थिंकर को किडनैप कर लेते हैं और उसे खुद को यूथनहाइम रिसर्च सेंटर में लेकर जाने को कहते हैं, ताकि ये लोग पूरी बिल्डिंग में डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर दे, ताकि बिल्डिंग के गिरने के साथ ही प्रोजेक्ट स्टारफिश का नामो निशान भी खत्म हो जाए और ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करके द्वीप से बाहर निकल जाएं। इसके बाद ये लोग थिंकर के साथ यूथनहाइम रिसर्च सेंटर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि बहुत से लोग जेल में कैद होते हैं और उनके चेहरे पर छोटी छोटी स्टारफिश चिपकी हुई होती है, जो उनके कॉन्शियसनेस को बड़ी स्टारफिश के कॉन्शियसनेस से जोड़कर उसे पावरफुल बना रही होती है। यहाँ पर थिंकर सभी को बताता है कि प्रोजेक्ट स्टारफिश उनका नहीं बल्कि अमेरिका का प्लान है, क्योंकि सालों पहले जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए थे तो उन्हें वहाँ पर स्टारफिश मिली, जिसे लोग अपने साथ पृथ्वी पर ले आए और अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसी द्वीप को चुना, क्योंकि उनको डर था कि अगर कहीं प्रोजेक्ट फेल होता है तो उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब द्वीप पर लूना ने कब्जा कर लिया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के लिए भेज दिया, क्योंकि लूना अमेरिका से नफरत करता है और वो ये बात सारी दुनिया के सामने ला सकता है कि प्रोजेक्ट स्टारफिश के पीछे अमेरिका का हाथ है, जिससे अमेरिका को पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। थिंकर की बात सुनकर कर्नल रिक फ्लैग कंप्यूटर में से चिप को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट स्टारफिश के बनने की पूरी जानकारी होती है। और अब कर्नल रिक फ्लैग
फ्लैग अमेरिका का सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पीसमेकर भी आ जाता है, जो कर्नल रिक फ्लैग से वो चिप मांगने लगता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट स्टारफिश की पूरी जानकारी सेव होती है, क्योंकि मिशन पर आने से पहले अमांडा वालर ने पीसमेकर को प्रोजेक्ट स्टारफिश का सारा डेटा अपने साथ लाने के लिए कहा था। अब कर्नल रिक फ्लैग और पीसमेकर के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोल्का डॉट मैन अपनी जान बचाने के लिए अपनी बॉडी से ढेर सारी पोल्का डॉट्स रिलीज करता है, जिससे बिल्डिंग में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से जायंट स्टारफिश केस से आजाद हो जाती है। और वो आजाद होने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टारफिश के लीडर यानी कि थिंकर को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। वहीं दूसरी तरफ पीसमेकर और कर्नल रिक फ्लैग के बीच में फाइट के दौरान पीसमेकर कर्नल रिक फ्लैग को मार देता है। पीसमेकर और कर्नल रिक फ्लैग के बीच फाइट के दौरान हार्ड डिस्क नीचे गिर जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर रेड कैचर हार्ड डिस्क को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्दी पीसमेकर रेड कैचर के पास पहुँच जाता है। लेकिन इससे पहले कि पीसमेकर रेड कैचर को मारकर हार्ड डिस्क हासिल करता, वहाँ पर ब्लड स्पॉट भी आ जाता है, जो पीसमेकर को ऐसा करने से रोकना चाहता है। ब्लड स्पॉट को अपने सामने देखकर पीसमेकर उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की बुलेट पीसमेकर की बुलेट को बीच में से चीरती हुई पीसमेकर के गले में जाकर लगती है, जिससे पीसमेकर की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद बिल्डिंग गिरने की वजह से सुसाइड स्क्वाड की बची हुई टीम अपनी जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। बिल्डिंग गिरने की वजह से स्टारफिश भी पूरी तरह से आजाद हो जाती है। अपने सामने विशाल का स्टारफिश को देखकर सुसाइड स्क्वाड को मारने आए आर्मी ऑफिसर स्टारफिश के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टारफिश के ऊपर इनके गोलियों का कोई असर नहीं होता और अगले पल स्टारफिश अपने अंदर से ढेर सारी छोटी छोटी स्टारफिश को बाहर निकालती है, जो देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी मिलिट्री ऑफिसर्स के चेहरे से चिपककर उनके कॉन्शियसनेस को स्टारफिश से जोड़ देते हैं, जिससे मिलिट्री के सारे ऑफिसर स्टारफिश के कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। स्टारफिश सिटी में तबाही मचाते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है। अब अमांडा वालर का सुसाइड स्क्वाड की टीम को कॉल आता है और अमांडा वालर इन्हें वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि अगर स्टारफिश द्वीप के सभी लोगों को मार भी देगी तो इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अमेरिका को फायदा ही होगा, क्योंकि द्वीप के लोगों से अमेरिका को खतरा था। लेकिन सुसाइड स्क्वाड की टीम ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो द्वीप के लाखों लोगों को मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते। अब अमांडा वालर जब सुसाइड स्क्वाड टीम को अपनी बात न मानता देखकर उनकी बॉडी में लगे चिप को ब्लास्ट करके उन्हें मारने की कोशिश करती है, तो उसके लोग उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। अब सुसाइड स्क्वाड की बची हुई टीम मिलकर स्टारफिश को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन स्टारफिश इनसे काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इनके वार से स्टारफिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद रेड कैचर अपने डिवाइस की मदद से द्वीप के सभी चूहों को वहां पर बुला लेती है और उनसे स्टारफिश पर हमला कर देती है। अब लाखों की संख्या में चूहे स्टारफिश की बॉडी पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और स्टारफिश की बॉडी को कुतर कर काटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्ली क्वीन मौका पाकर स्टारफिश की आंख के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हार्ली क्वीन के पीछे पीछे चूहे भी स्टारफिश की आंख के अंदर चले जाते हैं और कुतर कर उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। स्टारफिश के मरने के बाद वो सारे लोग भी मारे जाते हैं जो स्टारफिश के कंट्रोल में थे और इस प्रकार सुसाइड स्क्वाड की बची हुई टीम अपने मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेती है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि विशाल अभी भी जिंदा होता है और पीसमेकर का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, यानी कि वो भी अभी जिंदा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।